नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सुनो कहानी दिल से चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी, कभी मुस्कुराएंगी, कभी आंसू ले आएंगी। हर किरदार, हर घटना आपको अपने जैसा लगेगा। तो चलिए, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी टूटी हुई घड़ी। लगभग 1000 शब्द। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों से दूर एक पुरानी गली में मोहन की छोटी सी घड़ी बनाने की दुकान थी। लकड़ी का पुराना बोर्ड जिस पर सफेद रंग से मोहन घड़ी वाला लिखा था, अब हल्का सा धुंधला हो गया था। सालों से वह यहीं बैठकर घड़ियां बनाता, ठीक करता और बेचता रहा था। एक सर्द सुबह दुकान का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग औरत अंदर आई। उनके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई जेब घड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा, क्या यह घड़ी ठीक हो सकती है? यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। मोहन ने घड़ी उठाकर ध्यान से देखी। घड़ी का शीशा टूटा था, सुइयां जंग लगी थीं और अंदर का मैकेनिज्म लगभग जाम हो चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसे ठीक करना आसान नहीं होगा। औरत मुस्कुरा दी। समय आसान हो या मुश्किल, चलता तो रहना चाहिए बेटा। उनके जाने के बाद मोहन ने घड़ी खोलकर काम शुरू किया। हर पेंच, हर गियर को साफ करते हुए उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि किसी की यादों का घर है। काम करते करते उसने सोचा, कितनी अजीब बात है। लोग समय को मापने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में समय यादों में कैद रहता है। 3 दिन की मेहनत के बाद घड़ी फिर से चलने लगी। सुइयां सुचारू रूप से घूमने लगी। टिक टिक की आवाज दुकान में गूंजने लगी। जब वह औरत घड़ी लेने आई, उनकी आंखों में चमक लौट आई। धन्यवाद बेटा, यह सिर्फ घड़ी नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा है। मोहन ने पैसे लेने से मना कर दिया। वह मुस्कुराकर बोला, कुछ चीजों का दाम पैसों में नहीं होता बम्मा, बस दुआ में याद रखना। औरत जाते जाते बोली, बेटा, घड़ी चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, अगर उसे संभालने वाला हो तो वह फिर से चल सकती है, जैसे इंसान। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि वह सिर्फ घड़ियां नहीं, बल्कि टूटे हुए पलों को भी जोड़ता है, और शायद यही उसका असली काम था। बाघ भाग 2। अर्जुन बाग के अंदर पहली बार अकेले आया था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थीं। लेकिन इन आवाजों के बीच कहीं दूर से एक अजीब सी सीटी जैसी धुन सुनाई दे रही थी। वह रुक गया, ध्यान से सुना। धुन पास आती जा रही थी। अचानक एक पेड़ के पीछे से कोई परछाई गुजरी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे दौड़ा। परछाई धीरे धीरे बाग के अंदर और गहरी होती चली गई, जहां धूप भी मुश्किल से पहुंचती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, माहौल और ठंडा होता जा रहा था। एक पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचकर वह रुका। वहां जमीन पर किसी ने पत्थरों से गोल गोल निशान बनाए थे और बीच में कुछ सूखे फूल रखे थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद ये किसी पूजा या टोने टोटके का हिस्सा है। कौन है वहां? उसने जोर से आवाज लगाई। अगले ही पल एक बुजुर्ग आदमी पेड़ की ओट से बाहर आया। उसकी सफेद दाढ़ी, गहरे झुर्रियों वाला चेहरा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में कहा, तू यहां क्यों आया है बेटा? ये जगह तेरे लिए नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए पूछा, ये बाग इतना सुनसान क्यों है? लोग कहते हैं यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिल पर दस्तक दे रही हो। इस बाग में सिर्फ उन पेड़ पौधे नहीं, कई राज भी दफन हैं। वो राज जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। कौन से राज? अर्जुन ने अधीर होकर पूछा। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर धीरे धीरे बोले, 20 साल पहले इस बाग में एक हादसा हुआ था, और उसी दिन से ये जगह बदल गई। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या हुआ था उस दिन? बुजुर्ग ने अर्जुन को पास बैठने का इशारा किया। उस दिन यहां मेला लगा था। पूरे गांव के लोग आए थे, लेकिन रात होते होते एक बच्चा गुम हो गया। और फिर वह रुक गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी गहरी कहानी के दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन तभी बाग के दूसरे कोने से वही सीटी जैसी धुन फिर से सुनाई दी, और इस बार वह बहुत पास थी।
बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हमें यहां से जाना होगा, तुरंत। भाग। भाग 3। सीटी की आवाज अब इतनी पास थी कि अर्जुन और बुजुर्ग दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। धुंध में लिपटी एक आकृति पेड़ों के बीच धीरे धीरे चल रही थी। अर्जुन ने आंखें मिचमिचाकर देखा। वह एक बच्चा था, लगभग 8-9 साल का, सफेद कुर्ता पायजामा पहने, हाथ में एक पुराना खिलौना घुमा रहा था। अर्जुन ने बुजुर्ग से फुसफुसाते हुए कहा, शायद यही वो बच्चा है जो गुम हुआ था। बुजुर्ग का चेहरा कड़ा हो गया। वो अब बच्चा नहीं है बेटा, वो सिर्फ एक परछाई है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। परछाई? मतलब भूत? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। 20 साल पहले मेले की रात इस बच्चे का नाम रोहित था। वो अचानक गायब हो गया और सुबह उसकी लाश इसी बाग के तालाब में मिली। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटकती है और जब भी उसकी सीटी सुनाई देती है, कोई ना कोई लापता हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन डर से ज्यादा अब उसके मन में सच्चाई जानने की जिद थी। वह धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। बुजुर्ग ने रोकने की कोशिश की, मत जा, उसके पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर मैं सच्चाई नहीं जानूंगा तो यह डर हमेशा जिंदा रहेगा। जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंचा, सीटी की धुन बंद हो गई। बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। तुम यहां क्यों हो? अर्जुन ने पूछा। बच्चा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं, एक अजीब ठंडापन था। वह बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं जो मेरे साथ खेल सके। अर्जुन ने महसूस किया कि अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन ठंडी और भारी हो गई है, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। बुजुर्ग दौड़ते हुए आए और अर्जुन को पकड़कर पीछे खींच लिया। भाग! उन्होंने चिल्लाया। दोनों भागते भागते बाग के बाहर पहुंचे, लेकिन अर्जुन ने आखिरी बार मुड़कर देखा। वह बच्चा अब पेड़ की शाखा पर बैठा था और उसकी सफेद आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं। फिर सीटी की धुन फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार वह धुन अर्जुन के दिमाग में गूंज रही थी। बाघ। भाग 4। बाग से लौटने के बाद अर्जुन रात भर सो नहीं सका। सीटी की वही धुन उसके कानों में गूंजती रही, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही सफेद आंखों वाला बच्चा नजर आता। सुबह होते ही अर्जुन ने तय किया कि वह इस बाग की सच्चाई पूरी तरह जानकर रहेगा। वह गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दादाजी रामस्वरूप के पास पहुंचा। रामस्वरूप गांव के इतिहास, किस्सों और रहस्यों के जिंदा खजाना माने जाते थे। अर्जुन ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। रामस्वरूप ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा और धीरे से बोले, रोहित, हाँ, मैं जानता हूं उसे। वो बहुत होशियार और चंचल लड़का था, लेकिन मेले वाली रात उसका अपहरण हुआ था। अर्जुन चौंक गया। अपहरण? लेकिन लोगों ने तो कहा था कि उसकी लाश तालाब में मिली थी। रामस्वरूप ने सिर हिलाया। हाँ, मिली थी, लेकिन असली कहानी किसी ने नहीं बताई। उसे एक आदमी जो गांव के बाहर रहता था, बहला फुसला कर ले गया। कहा जाता है कि उसने उस बच्चे को काले जादू के लिए बलि चढ़ाया और उसकी आत्मा इस बाग में बंध गई। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो ये सीटी? वो सीटी उसकी आखिरी याद है, रामस्वरूप ने कहा। मरने से पहले रोहित मेले में यही सीटी बजा रहा था। अब जब भी उसकी आत्मा जागती है, वह सीटी की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस धुन के पीछे जाता है, वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। अर्जुन को अब एक बात समझ आ गई। उस बच्चे की आत्मा को मुक्त करना ही इस सिलसिले को रोक सकता है। शाम होते ही वह फिर से बाग पहुंचा। इस बार उसके हाथ में गांव के मंदिर से लाया गया पवित्र धागा और कुछ चावल थे। बुजुर्ग घड़ी वाले भी उसके साथ थे, जो पहले दिन बाग में मिले थे। सीटी की धुन शुरू हुई। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, रोहित, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें किसी ने धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हें आजाद कराना मेरा काम है। बच्चा फिर सामने आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक अजीब उलझन थी। आजाद? क्या मैं सच में जा सकता हूं? अर्जुन ने धागा उसकी तरफ बढ़ाया। हां, लेकिन तुम्हें यह बाग छोड़ना होगा।
रोहित ने धीरे से धागा पकड़ा और उसी पल हवा का तेज झोंका चला। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं और सीटी की धुन अचानक बंद हो गई। बच्चा मुस्कुराया और धुंध में गायब हो गया। बुजुर्ग ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तूने आज एक पुराना श्राप तोड़ दिया। ये बाघ अब शांत हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि यह सिर्फ कहानी का पहला अध्याय था, क्योंकि बाघ में दबी हुई एक और आत्मा अभी भी जागने वाली थी।